Hello students, today we'll discuss exercise 10.3. 10.3 based on the general equations of a line हमने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की हुई है सारी, है ना। तो वही है सारा ना, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस और जनरल फॉर्म्स ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन दी हुई हमारे पास, फर्स्ट सम है। फर्स्ट सम एक्सरसाइज कौन सी है ये? 10.3। ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज है, फर्स्ट सम। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? रिड्यूस इट इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स। फाइंड देयर स्लोप्स। एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये थी, है ना। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर आप, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि अगर इस इक्वेशन को आपने चेंज करना है किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो कैसे करते हैं ना। तो देखो वो क्या किया था हमने यहाँ पे, अगर तो पहले सिंपल भी आप इसको कर सकते हो। देखो 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, उधर चला गया तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 7, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या आया? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। और इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है। इंटरसेप्ट क्या है? 0। और स्लोप क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप? स्लोप है जी -1/7। यही होता है ना mx। तो ये हो गया स्लोप -1/7। और स्लोप इंटरसेप्ट कौन सा है? इंटरसेप्ट क्या आ गया जी? इंटरसेप्ट आ गया 0। इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 आ जाएगा, है ना। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये आ गया जी हमारे पास, है ना, स्लोप आ गया 0। लेकिन एक मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बताया था ना, फॉर्मूला जो बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना होता है हमें? y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स प्लस माइनस ए ओवर बी अपॉन एक्स माइनस सी ओवर बी, माइनस सी ओवर बी, ये लिखना होता है। डायरेक्टली अगर लिखना हो तो डायरेक्टली ए, यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको कंपेयर करोगे आप किसके साथ? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। ए क्या आया? देखो y इज इक्वल टू, ए कितना आएगा? ए की वैल्यू क्या है? 1, तो रहने दो -1 ओवर बी कितना है? 7 एक्स माइनस सी कितना है यहाँ पे? 0, सी है ही नहीं है, 0 अपॉन बी कितना है? 7। तो ये क्या आ गया? ये आ गया जी y इज इक्वल टू -1/7 एक्स माइनस 0, ये आएगी ना। अब चाहे आप ये याद तो होना चाहिए, ये है ना, ये वाली फॉर्म आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी करके कर सकते हो आप ना। तो ये आ गई, इसका स्लोप आ गया हमारे पास -1/7 और इंटरसेप्ट क्या आ गया? 0। यही बताना था ना, तो ये चेक करते रहना आप आंसर्स। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब इसका सेकंड पार्ट देखो जी, इसका सेकंड पार्ट में क्या है? y 6x प्लस 3y 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो फिर वही देखो, अगर वो वाली अगर नहीं याद है तो आप ये भी कर सकते हो। 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5, ये उधर चला गया। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6/3x प्लस 5/3। तो ये दोनों आएंगे ना, 3 दोनों के साथ डिवाइड होगा। अब यहाँ पे भी y इज इक्वल टू क्या होगी? mx प्लस सी हो गया। तो m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई? -6/3, दैट इज व्हाट 2, -2 आ गई। और स्लोप कितना आ गया? 5/3। और दूसरा मेथड मैंने आपको भी बताया है, अगर y ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाती है? y इज इक्वल टू माइनस ये क्या बनती है? वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास? माइनस ax ओवर b माइनस सी ओवर b, ये होती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको आना चाहिए।
जब एक नंबर का कई बार क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट लिखना होता है स्लोप की माइनस ए ओवर बी क्या है, ठीक है, इसीलिए ये आनी जरूरी है ये भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए, इसको कंपेयर कर दो, यहाँ पे ए कितना है 6, ये क्या हो गया ये कितना हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आना था माइनस ए कितना है ए इज वट 6 अपॉन बी कितना है 3 एक्स माइनस सी कितना है सी कितना है जी यहाँ पे -5 है, तो ये क्या हो जाएगा +5 ठीक है, अपॉन बी कितना है 3, बी कितना था यहाँ पे 3 था, तो ये आ गया बस 3 2 6, वही आ जाएगी -2x -2 + 5/3 आ गया, ठीक है। तो ये था इसका स्लोप लिख दिया आपने, स्लोप भी लिख दिया। तो थर्ड पार्ट आप खुद कर लोगे, y इज इक्वल टू क्या है 0, y इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में ये किसकी इक्वेशन है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन है ये किसकी है, एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन है ये सर, हाँ y इज इक्वल इसकी इक्वेशन दी हुई है ये, है ना। इसका स्लोप भी 0 होगा, फिर स्लोप क्या हो गया 0, और इंटरसेप्ट भी क्या है 0, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम, ठीक है, नोटेड डाउन। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0 है। इसको आपने क्या करना है, रिड्यूस इट इनटू स्लोप, अपना कौन सी फॉर्म में करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो ये देखो, एक तो मैंने आपको बताया था ना, जब ax + by प्लस c इक्वल टू क्या हो 0, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं ना, इसकी क्या आती है वो आपको याद होगा, तो ये आ जाती है x अपॉन x, अगर इसको रिड्यूस करोगे ना ऐसे ax + by इज इक्वल टू -c, तो -c के साथ क्या कर दो डिवाइड, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 1 आ जाए ना, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बताया हुआ है, +b + y -c ओवर b, ये a ओवर c हो जाएगा ना ऊपर जाके, हाँ बिल्कुल ये, तो इज इक्वल टू 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है ना। इससे आप अब यहाँ पे a की वैल्यू भी जानते हो, a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू कितना है 2, और c कितना है -12। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। लेकिन अगर आपने ये देखो, ये तब है अगर जब मैंने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, तो -c ओवर a, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा -c ओवर a, ये एक्स इंटरसेप्ट है, तो ये -12 कितना है -12, c कितना है -12 ओवर a कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 12 क्या आ गया 4 आ गया जी। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, -c की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन b कितना है जी 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 और 6 आ गए। और यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ये x ओवर क्या आ गया 4 प्लस y ओवर क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ गई है ना, ये इक्वेशन आ गई बस। x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, यही निकालना था। और अगर आपको मान लो ये नहीं आती यार, या भूल जाते हो, या नहीं वैसे तो आना चाहिए, अगर आप भूल जाते हो तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को जैसे हमने ये रिड्यूस किया था वैसे ही कर दो। अगर आपको ये नहीं आया तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, ये देखो इधर, अगर आपको वो नहीं याद रखना है जिस बच्चे ने, वैसे तो ये अगर आपको कोई कंपटीशन देना है बाद में, है ना, कंपटीशन में बैठते हो तो आपको ये सारा आना चाहिए डायरेक्टली, कि एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है -c ओवर b, वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है -c ओवर b, ठीक है। और अब ये देखो, अगर वो आपको नहीं करना है तो ये क्या करो, 3x + 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 12 उधर ले जाओ। अब इसको x अपॉन a, ये फॉर्म बनानी है ना, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब डिवाइड बाय क्या कर दोगे 12 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12, सिंपल। 3 4 12 2 6 12 12 12 1, तो ये क्या आ गया x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ये सिचुएशन आ गई। तो ऐसे भी यही आ रही थी, ये तो सेम आ गई, ये था, ठीक है। तो अब मैं इसका करवा रहा हूं सेकंड सम देखिए, सेकंड पार्ट इसका, थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो
जिस बच्चे ने देखो एग्जाम देना है आपके बाद में, वो तो उसमें तो एग्जाम में क्या होता है, फटाफट क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, है ना, टाइम कम होता है। तो अब ये है थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू क्या है 6। अब फिर वही देखो यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाय 6 कर दो आप, डिवाइड बाय 6 कर दोगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो ये क्या आ गया 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x ये फॉर्म होनी चाहिए एग्जैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x सिंगल होना चाहिए, तो इसको क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे ना, x 3 अपॉन 2 माइनस y ये क्या था 2 था, y तो 2 यही ऐसे ही आ जाएगा ना। अब x इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इंटरसेप्ट इज 3/2 आ गया, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया, x इंटरसेप्ट क्या आ गया 3/2, और y इंटरसेप्ट क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या आ गया 2 आ गया। तो एक और बात का ध्यान रखना यहाँ पे आपने, एक और बात का ध्यान रखना, ये क्या कहना चाहता हूं मैं, कई बार बच्चा क्या मिस्टेक कर देता है, ये यहाँ पे ना इसको देखो, यहाँ पे प्लस साइन लेके आना है आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करके यहाँ पे -2 आएगा, यू हैव टू राइट लाइक दिस वे, समझ आई मेरी बात। तो आपने यहाँ पे -2 लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना, ये दोनों प्लस के ही होने चाहिए, या अगर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस लोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अब y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -2 आ रहा है, और फिर वही अगर दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है तो वो क्या आता है, देखो y इज इक्वल टू ये वाला, ये बता रहा था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसमें क्या आता है देखो y x अपॉन क्या आ जाता है -c, है ना, माइनस a ओवर c प्लस y अपॉन माइनस b ओवर c इज इक्वल टू 1, ये आता है। अब ये देखो x इंटरसेप्ट अगर मैं निकालता यहाँ पे तो क्या आता है, देखो x a की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे ये इक्वेशन थी ना, ये क्या थी इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इज इक्वल टू 6 था, या यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू 6 था मान लो, है ना। तो मैं इसको इधर लेके आता, 6 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल्स टू 0। देखना जरा, ये इक्वेशन थी 4x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते हैं हम, a की वैल्यू क्या है -4 बाय क्या था, c कितना था -6, ये आ गया। तो फिर प्लस y अपॉन माइनस b कितना था -3 अपॉन c कितना था -6 इज इक्वल टू क्या रहता 1, है ना। तो ये क्या रह जाना था हमारे पास, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाता है, सी बी अपॉन सी था ना, ये -b ओवर c, ठीक है। तो ये 2 आना चाहिए था, ये क्या चक्कर कर दिया मैंने, -b ओवर c, c कितना है 6, ये सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या था ये देखो, अगर ये भूल भी जाओ ना तो कोई आसान कोई बड़ी बात नहीं है, आपने क्या कर देना है, इसको -c लेके जाओगे, यहाँ पे -c हो जाएगा ना, -c, तो ये क्या आएगा -c ओवर a आएगा, यहाँ पे -c ओवर b आएगा, ठीक है। ये था, ये उल्टा लिख दिया था मैंने, तो ये क्या आ जाएगा देखो इधर -c क्या था यहाँ पे, c -6 ओवर a कितना था 4, और यहाँ पे फिर -c कितना था, c कितना था c की वैल्यू -6 ओवर b कितना है, b कितना था -3, तो ये क्या हो गया माइनस का माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जार 4, और ये माइनस का माइनस कैंसिल, और ये 3 2 जा 6, तो x अपॉन 3/2 प्लस y अपॉन -2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाने थी, ये x इंटरसेप्ट आ गया, ये y इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है, यही निकालना था हमने। तो ठीक है, ये हो गया ये हमारे पास वो फॉर्म, है ना। इसके बाद क्या है थर्ड सम, थर्ड भी आप कर लोगे ना आसानी से। थर्ड में क्या है, इसका थर्ड पार्ट देखो 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। तो पहले तो ये देखो 3y इज इक्वल टू क्या होगा -2,
अब यहाँ पे मान लो ये क्या है 3y प्लस 0x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 3y बाई -2 प्लस 0x डिवाइडेड बाई -2, तो 0 ही आएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। -2 क्या आ गया जी 1 आ गया जी। तो ये क्या आएगा, इसको ऐसे लिख दोगे y अपॉन -2/3 लिख दोगे, और प्लस क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही था, ये क्या था 0 ही रहेगा। 0x इज इक्वल टू, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 2 0 ही आएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो अब इसका y इंटरसेप्ट तो क्या हो गया -2/3, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या आएगा 0, मतलब है नहीं है, x इंटरसेप्ट इज नॉट देयर, ठीक है। तो ये था हमारा ये पार्ट है ना, x इंटरसेप्ट क्या है नहीं है यहाँ पे, नो x इंटरसेप्ट, ठीक है, और y इंटरसेप्ट ये हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, यू हैव टू चेंज इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। प्रोड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म, फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है पहला, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज देयर, फर्स्ट क्वेश्चन है जी x -√3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों तरीके हैं, मैं दोनों वेज आपको बता देता हूं। एक तो ये था ना, आपने क्या करना था, जो मैंने आपको फॉर्मूले इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में क्या फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहले आपने देखो इसकी जो फॉर्म है वो ये होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। यहां से आपने p की वैल्यू निकालनी है और cos ओमेगा और sin ओमेगा की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे, देखो जो हमने बताया था ना, जो आपको फॉर्मूले बताए थे, cos ओमेगा क्या किया था हमने, cos ओमेगा इज इक्वल टू, ये क्या बताया था प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद p था इज इक्वल टू प्लस माइनस c ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तो ये तरीका था है ना, ये तरीका था। आपको a भी पता है, अभी यहाँ पे a की, इसको कंपेयर कर दो बस, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज पुट कर दो और वहां से आपको p भी मिल जाएगा, साइन ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, और वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे ना। सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा की, और इसको प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये बात है ना, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ऐसे करते हो तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये मेथड है। एक मैं आपको इससे हटके मेथड, मतलब जैसे मैंने ये डेरिवेशन किया था बिल्कुल वैसे दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल वैसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे आपको, इससे पता क्या प्रॉब्लम है, इससे एक ही प्रॉब्लम आती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि यार ये मैं प्लस लेना है माइनस लेना है, ये प्लस लूंगा माइनस लूंगा, ये प्लस लूंगा माइनस लूंगा, इससे ये समस्या आती है। आप इससे भी कर सकते हो, वैल्यू सेम आएगी है ना। जैसे ये देखो, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मान लो मुझे ये फॉर्मूला नहीं आता, आई डोंट नो दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसका देखो, ये इक्वेशन लिखी मैंने, x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू -8। सबसे पहली बात, ये जो -8 है ना, ये प्लस होना चाहिए, इट शुड बी प्लस। इसको प्लस करने के लिए क्या करोगे आप, यहां से देखो, इसको इधर ले लो या इसको इधर ले लो, एक ही बात है। यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस यहां से कॉमन निकालो तो ये क्या आ जाएगा, -x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू -8। माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। अब मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगी, चाहे आप कॉमन निकाल लो, जैसे मर्जी करो है ना। तो ये क्या होगी इक्वेशन, यहाँ पे ये इक्वेशन होगी x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 8। अब इसको आप डिवाइड कर दो थ्रू आउट इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड किसके साथ, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ। अब a कितना था, a देखो, a यहाँ पे कितना, अब इस इक्वेशन में देखना आपने a कितना है, a इज इक्वल टू कितना है -1, b कितना है अंडर रूट 3, ठीक है। इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 आ गया, प्लस
√3 का स्क्वायर 3 आ गया, तो √4 आ गया जी। √4 का मतलब आपने क्या डिवाइड करना है, √2 के साथ। मेरी बात सुनो, आपने ये निकाल लिया √a² प्लस b², तो a कितना था, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया, 1 + 3, तो ये क्या आ गया, 2 आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब √a² प्लस b² कितना आया, 2 आया। तो इसका मतलब आपने इस थ्रू आउट इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड कर देना है, 2 के साथ। मैंने बोला ना, आपने डिवाइड करना है थ्रू आउट इक्वेशन को विद √a² प्लस b²। √a² प्लस b² की वैल्यू क्या निकाली मैंने, 2, तो यहाँ पे 2 के साथ क्या कर दो, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब ये क्या है देखो, x - x, मतलब ये लिख दो, ये आ गया, बस ये इक्वेशन आ गई है ना। अब ये देखो, इसको मैंने कंपेयर करना था मुझे, ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखो, -1/2x प्लस √3/2y = 4। अब थोड़ी सी समस्या है, देखो ये मैंने इसलिए कर दिया यार, ये वाला मेथड, ये वाला इसलिए नहीं अपनाया। यहाँ पे कई बार बच्चे को ये नहीं पता चलता ना, यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है। अब यहाँ पे मुझे आ गया, देखो इधर a की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं ये करता, a की वैल्यू क्या थी, इसमें इसी में लगा लो, ये जो इक्वेशन लिखी थी मैंने ना, a की वैल्यू क्या थी, -1 है ना, -1 अपॉन √, फिर a² b² तो वही आता। अरे यार बिल्कुल यही है, ये और ये एक ही है, सेम है ये चीज, ठीक है। सिर्फ मैंने √a² प्लस b², देखो यहाँ पे भी तो यही कर रहा हूँ, a ओवर √a² प्लस b², और इसी को, ये क्या है, cos ओमेगा, तो ये cos ओमेगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा x, तो cos ओमेगा की वैल्यू यही तो आएगी, ये देखो, ये cos ओमेगा की वैल्यू यही तो आई है, ठीक है, और sin ओमेगा की वैल्यू वही आनी थी, ठीक है। ये कुछ नहीं है, तो मैंने ये स्टेप शॉर्ट करके आपको ये कह दिया कि पहले √a² प्लस b² निकालो, थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर दो उसके साथ, और फिर देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, अब मुझे ओमेगा की वैल्यू निकालनी है एंगल की, है ना। ये देखो, ये यहां तक आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ना, ये आ गया। अब देखो, अब क्या कर रहोगे, अब क्या करना है, ये देखो ध्यान से। अब ये ना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है चैप्टर, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ रिलेटेड है ये चैप्टर, है ना। तो अब मुझे ये लिखना था, अब ये देखो x, ये इक्वेशन है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा = p, ठीक है। अब यहां पे ये क्या इक्वेशन आ रही है, -x -½ प्लस y √3/2 = p आ रही है। एक तो ये माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, दूसरी बात यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, है ना। और ये वैल्यू कहां पे आएगी, तो अब मेरे पास इसको कंपेयर किया मैंने, cos ओमेगा = क्या आया, -½ और sin ओमेगा क्या आया, = √3/2 आ गया, ये आ गई वैल्यू जी, है ना। अब आपको ये पता चल गया यार, ये मैं बोल रहा था ना यहाँ पे कि sin ओमेगा क्या होता है, = प्लस माइनस, प्लस लूं के माइनस लूं। अब यहां से सीधा पता चल गया यार, प्लस आ रहा है तो प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस, इसका ये फायदा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे पता नहीं ना चलता, प्लस लूं के माइनस लूं। अब यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है यार यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब आएगी बात एंगल की, अब बात किसकी आ गई, एंगल की, ठीक है, एंगल की बात आएगी अब। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा। अब ये देखो, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे भी ओमेगा, ये सेम होने चाहिए। अब साइन में ओमेगा की क्या वैल्यू लूं, ओमेगा की क्या वैल्यू ले, अगर यहां पे पुट करूं तो √3/2 आए, और अगर यहां पे पुट करूं तो -1/2 आए, -1/2 आए। इस बात का ध्यान रखना अब आपने, है ना। तो ये थोड़ा सा ना, जिसने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं किया उसके लिए थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूं अभी, है ना। साइन ओमेगा, तो आपने ये देखा होगा कहां पे वैल्यू होगी, 60 पे, किस पे, 60 डिग्री पे। साइन 60 = √3/2 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे cos 60 लिखूं तो ये माइनस थोड़ा ना आएगा, तो प्लस आएगा यार, ये क्या आएगा, प्लस, ये क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन 60 तो आ जाएगा, साइन 60 = क्या होता है, आई थिंक √3/2 ही होता है ना। ये वैल्यू तो सेम आ जाएगी, साइन 60 और cos 60, लेकिन cos 60 की -½ आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, -½ तो ये समस्या कैसे सॉल्व करवाएं आपको, जिसने ट्रिग्नोमेट्री
नहीं किया है। मेरी बात तो समझिए ना। अब ये देखो, मैं ये कह रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे कि कौन सी ऐसी वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा की क्या वैल्यू लें, ओमेगा की क्या वैल्यू आए, अगर साइन में पुट करूं तो √3/2 आ जाए, और अगर कॉस में पुट करूं तो क्या आ जाए, -1/2 आए। ठीक है, अगर 60 लिखता हूं तो यार ये पॉजिटिव आएगी, माइनस नहीं आएगी। अब वो बात ढूंढनी है मुझे। अब एक बात पे ध्यान कंसंट्रेट करो थोड़ा सा, ये ट्रिग्नोमेट्री का मैं बता रहा हूं। ये यहाँ पे ना ये होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपने पढ़ा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल का मतलब यहाँ पे जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन, कॉस, टेन और इनका रेसिप्रोकल जो हम बोलते हैं कोसेक, सेक, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। ऑल मतलब ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज याद करने का तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ एड शुगर टू कॉफी, एस मतलब ऐसा आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एंड कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की उसमें मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें टी मतलब टेन एंड कॉट, ये दोनों तो क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोटेंजेंट, है ना। तो इसमें ये पॉजिटिव होती है। इसमें क्या होता है सी मतलब कॉस, कोसाइन पूरा कॉस एंड सेक, कॉस एंड सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे इसमें क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपने ये थोड़ा सा आपको पता चला होगा ना, ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के फिर पूरा पता चल जाता है ना। तो जिस बच्चे ने किया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्कूल टू कॉलेज मतलब इसमें ये सारे पॉजिटिव हो गए, इसमें साइन एंड कोसेक क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, साइन एंड कोसेक। ठीक है, एस का मतलब साइन एंड कोसेक, टी का मतलब टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो गए, ये कॉस और सेक। अब मुझे ये ढूंढना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट आए, ये तो एंगल तो सेम रहे, एंगल क्या रहे सेम, एंगल भी चेंज होगा अभी, कि जिसमें साइन पॉजिटिव हो और कॉस क्या हो नेगेटिव हो। साइन तो क्या रहे पॉजिटिव, ठीक है, साइन क्या रहे पॉजिटिव और कॉस क्या हो नेगेटिव, कॉस क्या है नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से ये आपने देखा होगा, साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और कॉस क्या इसमें नेगेटिव, साइन पॉजिटिव है कॉस क्या है नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जो ओमेगा है वो किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सुनो इधर, अब सुनो जरा यहाँ पे, अब आप ये देखो, अगर मैं ये ना थोड़ा सा यार अभी वो कंसेप्ट बताना ही पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं, ये ना ये अगर नहीं भी समझ आया तो ये आपको ना दोबारा से मैं उसमें समझाऊंगा, किसमें ट्रिग्नोमेट्री, जब ट्रिग्नो यहां तक आप कर लेना। ठीक है, यहां तक कॉस ओमेगा इज इक्वल टू दिस, साइन ओमेगा इज इक्वल टू दिस, है ना। और ओमेगा की वैल्यू बतानी मैं आपको सिखा दूंगा वहां पे ना, यहाँ पे भी सिखा रहा हूं अभी। तो आपने क्या करना है, साइन 60√3/2 है ना, ये इसमें आ गया, मान लो इसमें पॉजिटिव होता है। अब इसमें क्या होगा देखो, एक होता है साइन साइन 180 माइनस 60, इसका फॉर्मूला याद रखना, साइन 180 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा जी कॉस 60, ये किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा किसके होगा, सॉरी साइन 60 ही होता है, ये क्या होता है साइन 60 ही होता है, साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया साइन 60 ही होता है। जैसे मैंने आपको टेन वाला फॉर्मूला बताया ना, टेन 180, ये देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, अगर यहाँ पे 180 है, साइन 180 माइनस थीटा, आपको पता है ये क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी सेकंड में। ये देखो क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ये 0, ये क्या हो गया 90, ये क्या हो गया 180 और इसके बाद यहाँ पे 270 और फिर 360, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड 90 to 180, फिर 182 प्लस दिस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस दिस फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसको ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस समथिंग लिखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। जब साइन 180 माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती है, साइन का साइन रहेगा यहाँ पे,
ठीक है, और ये एंगल आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। और यहाँ पे साइन चेंज हो सकता है। साइन कैसे चेंज होगा, अगर यहाँ पे साइन है तो ये देखा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये हो, देखो इधर, अगर यहाँ पे क्या होता cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या होता है cos का cos रहता cos 180, सॉरी cos, ये क्या होता है cos थीटा होता, cos क्या आया था थीटा, लेकिन इसके आगे साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। 180 माइनस थीटा किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos क्या होता है नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा आ जाता, ठीक है। अब ये 180 माइनस 60 था, तो ये क्या आ गया साइन का साइन रहेगा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या था 60, और ये क्या आ गया साइन 60, इसके इक्वल रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया साइन 180 माइनस 60, तो ये क्या हो गया साइन 120 हो गया। साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा ये ओमेगा क्या ले लूंगा मैं 120 डिग्री, क्योंकि ये इसके इक्वल है साइन 60 डिग्री, साइन 60 इसके इक्वल है तो साइन 120 ले लूंगा। अब दूसरी बात, ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा कैसे, सुनो इधर, यहाँ पे क्या था cos 60, इसको मैंने ऐसे लिख लिया cos 180 माइनस 60, ठीक है। ये कैसे, देखो इधर पहले मैंने ये लिखा ना cos 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू ये cos 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, देखो इधर ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ गया, तो माइनस cos 60 डिग्री आ जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं क्या ले लूंगा cos 180 माइनस 60 120 डिग्री, 120 किसके बराबर होगा माइनस cos 60 डिग्री के होगा। तो अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आ रही थी हमारी वो क्या आ रही थी x cos ओमेगा, x cos ओमेगा, ओमेगा कितना था यहाँ पे, अब ये क्या लिखोगे इसकी जगह पे x cos ओमेगा, ओमेगा x cos ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया यहाँ पे 120 डिग्री, क्या आ गया 120 डिग्री, cos 120 डिग्री प्लस y साइन ओमेगा कितना आ जाएगा, ये भी 120 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना आ रहा था वो हमारा 4 आ रहा था, आई थिंक है ना, क्या आ रहा था 4। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। कईयों को मुझे पता है अभी ये कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी वो कंसेप्ट नहीं ना किया ट्रिग्नोमेट्री वाला। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, यू विल श्योरली, ये बहुत आपको आसान लगेगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर कर लेंगे। आप यहां तक कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम है इसमें यहां तक, ये वाली बात मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी ना तो बहुत अच्छे से। तो ये ओमेगा कितना आ गया 120 डिग्री, और पी कितना आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया, और ये इक्वेशन आ गई। इसका चेक कर लेना इसका आंसर, वी कैन चेक इट्स आंसर, ठीक है 10.3, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट सम, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्या है सेकंड इसका, इसमें ना इसीलिए ये थर्ड क्वेश्चन ही है, इसमें आपको भी ये दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना। ये आपको बिल्कुल मैं फिर गारंटी दे रहा हूँ बहुत आसान लगेगा जब आप वो कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, है ना। अब ये देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। सबसे पहले y माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0 है, तो इसको देखो क्या करोगे आप, ये सिंपल सी बात है। अब इसका क्या करोगे आप, वही डिवाइड कर दो इसको ना, किसके साथ, पहले तो y इज इक्वल टू क्या ले लो 2 ले लो, y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, a कितना है 1 0, क्योंकि ये इसको कंपेयर करोगे ना इसके साथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे हम, तो ये a की वैल्यू क्या आ रही है इसकी ax 0 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 0, और b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो ये 1 ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्या आ जाएगा 1 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ गया जी। तो इसको डिवाइड कर दो 1 के साथ, तो 1 के साथ करोगे तो y बाय 1 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 2, यही आ जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखो अब यहाँ पे ये है ना, डिवाइड बाय कर दिया हमने, वो भी कर दिया ना। अब ये इसको कैसे करना हमने चेंज,
तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 है ना, 1 है यहाँ पे, और प्लस क्या है 0x। तो ये इसको कंपेयर करोगे आप किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी होता है ना। अब यहाँ पे इसको कंपेयर कर दो तो cos ओमेगा क्या आ गया, देखो x cos ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, sin ओमेगा इज इक्वल टू 0, साइन ओमेगा इज इक्वल टू क्या, सॉरी 0 नहीं 1, साइन ओमेगा क्या आ गया 1। इसको कंपेयर कर दो ना y के साथ क्या है 1, x के साथ क्या है 0 है, तो cos ओमेगा इज इक्वल टू 0, साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ये कहां पे होता है, ये तो आपको सिंपल सीधे ही पता चल जाएगा। साइन कौन सी वैल्यू ले इसकी ओमेगा की कि ये 1 आ जाए, साइन 0 साइन 90, साइन 90 साइन 0 साइन 91 होता है, और cos 90 क्या होता है 0 होता है, आई थिंक साइन 0 0, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, उधर cos 90 0 होता है, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया x, ये इक्वेशन क्या आ गई x, ये आ जाएगी ना x cos 90, x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी आ गई 90, और p इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी ना। अब थर्ड सम है, थर्ड में फिर वही दिक्कत आ सकती है, कौन सी, अरे भैया वही जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका आंसर चेक कर लो एक बार, इसका आंसर जरूर चेक कर लेना, यही है आंसर। अब देखते हैं इसको, है ना, ये वैल्यू, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका थर्ड पार्ट, कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट में भी यही दिक्कत आ सकती है आपको, ट्रिग्नोमेट्री वाली, कोई बात नहीं। तो ये क्या था थर्ड में, नाउ लिसन, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। अब क्या करो फिर, डिवाइड, ये 4 पॉजिटिव ही है, नो प्रॉब्लम। अब इसको डिवाइड कर दो अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, पहले अंडर ए स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आ गया, नहीं 2 आ गया, सॉरी क्या आ गया 2, अंडर रूट 2 आ गया। इसको डिवाइड कर दो 1 x बाई अंडर रूट 2 माइनस वाई बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4 बाई अंडर रूट 2, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आ गई दोनों चीजें, है ना, x बाई अंडर रूट 2, वाई बाई अंडर रूट 2 और 4 बाई अंडर रूट 2। तो इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे अंडर रूट 2 के साथ अंडर रूट 2 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा x बाई अंडर रूट 2 माइनस वाई बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये है ना, ये आ गया। अब इसको आपने कंपेयर करना है किसके साथ, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, है ना, ये बात है। अब यहां पे फिर देखो, ये x cos ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाए 1 बाई अंडर रूट 2, और साइन ओमेगा क्या आना चाहिए, साइन ओमेगा क्या आना चाहिए माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, ये आना चाहिए। अब हमें ओमेगा वो ढूंढना है जहां पे cos ओमेगा 1 बाई अंडर रूट 2 और ये माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, है ना, ये देखो इधर, अब ये तो सारी समस्या हल होगी ना, मुझे ये ढूंढना है बस, ये आ गया, यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी और ये भी। यहाँ पे जो हम लिखना है ना, ये पॉजिटिव साइन आना चाहिए, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगर ऐसे लिख दूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है मुझे, बस इन दोनों को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। p की वैल्यू आपको पता चल गई 2 अंडर रूट 2 है ना, p इज इक्वल टू क्या है 2 अंडर रूट 2, सिर्फ समस्या इसकी रहेगी, है ना। ये देखो फिर वही बात हम करेंगे यहाँ पे। अब मुझे वो ढूंढूंगा, ये ढूंढूंगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये देखो इधर ये 45 पे होता है ना। अब मुझे देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, वैसे तो ये देखो पहले, सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। देखो पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ये तो हो नहीं सकता। इसमें क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे साइन क्या चाहिए, नेगेटिव, ये भी नहीं आएगा। इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, ये साइन भी और कॉस भी। तो ये फोर्थ बचा, इसमें क्या आएगा, कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे, है ना, इस क्वाड्रेंट में आएंगे।
इस क्वाड्रेंट को लिखने के लिए सुनो इधर ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ये तो मुझे पता चल गया। अब सुनो, ये कॉस ओमेगा, कॉस यो क्या है 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1/√2, ये तो होता है इस पे, है ना। अब साइन 45 1/√2 होता है, लेकिन ये नेगेटिव आना चाहिए। क्या एंगल लूं मैं यहां पे, क्या एंगल लूं कि ये नेगेटिव आ जाए, ये समस्या है। देखो अगर ये लेता हूं तो ये पॉजिटिव आएगा। समस्या क्या है हमारी, प्रॉब्लम क्या है कि cos 45 1/√2 होता है, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, लेकिन मुझे ये नेगेटिव चाहिए कि मैं यहां पे ओमेगा की वैल्यू ये नहीं ले सकता। वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सुनो इधर, कि यहाँ पे ये क्या आ जाए नेगेटिव आ जाए। सुनो इधर, अगर मैं यहां पे इसको ऐसे लिख लूं cos 360 माइनस 45 डिग्री, ये आ जाएगा, है ना, ये लिख लो इसको। मतलब ये क्या था मेरे पास, cos 45 था मान लो, देखो ध्यान से समझो, cos 45 था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos 360 माइनस 45 डिग्री, ये लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके आगे cos 360, यहाँ पे 180 हो या 360 हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है उनके लिए समस्या नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपको तभी समझ आएगा अच्छे से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब cos, तो ये क्या हो गया cos, cos का cos रहेगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 360 माइनस 45, कितना हो गया ये cos 45 आ जाएगा। cos 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 45, और ये देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में चला गया ना, 360 माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो ये यही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल, और इसको हम क्या लिख देंगे अब cos 360 माइनस 45 315 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखू मैं, ये क्या था साइन 45 डिग्री, इसको भी ये क्या लिख दिया साइन 360 माइनस 45, ठीक है, साइन 45। ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन रहेगा साइन 45, लेकिन ये 360 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा साइन नेगेटिव। फिर 45 की वैल्यू 1/√2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आगे माइनस है तो माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी हमने क्या ले लेनी है साइन 315 डिग्री, ठीक है, तो ये दे देगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है एक्स कॉस ओमेगा की जगह पे क्या आ गया 315 डिग्री प्लस वाई साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू क्या था 2/2, ये वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है नो प्रॉब्लम, आप यहां तक कर लो, उसके बाद आपको अच्छे से उसमें समझ आ जाएगा। वैसे बात कुछ नहीं है, ये सिर्फ बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो अब ऐसे कर लो, देखो अभी ये भी बात है, ये मैंने देखा ना आपको, ये रब कर रहा हूं मैं, है ना, चेक कर लेना आंसर इसका। अगर आपको यहाँ पे समस्या आ रही है, देखो इधर जैसे ये था cos ओमेगा इज इक्वल टू 1/√2 साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, ये तो वैल्यू दोनों सेम है, ये आपको पता है 45 आनी है। आपने सिर्फ ये ढूंढना है, ये वाला तो याद रखो, ये तो रखना ही पड़ेगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आप ये याद रखो कि cos पॉजिटिव हो, सेम एंगल हो, cos क्या होना चाहिए पॉजिटिव और साइन क्या होना चाहिए नेगेटिव। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या आएगा cos क्या आएगा पॉजिटिव और साइन क्या आएगा नेगेटिव, साइन क्या आएगा इसमें नेगेटिव। जैसे ये ना ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसमें कॉस एंड सेक सीकेंड कोसाइन एंड सीकेंड आर पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, कॉस एंड साइन आ गए, तो इसका मतलब थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख लो, ये आपको पता है ना ये किस पे आ रहा है 45 पे, तो इसको आप क्या लिख दो 360 माइनस 45, ये कर लो आप इसको, और इसको क्या कर लो बस 360 माइनस 45, इस पे आ जाएगी ये बात, ठीक है।
ये आपको अच्छी तरह से क्लियर फिर हो जाएगा जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए चाहिए, सो नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 1। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। लाइन क्या है जी यहाँ पे 12x + 6 = 5y - 2। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या फॉर्मूला था, ax1 + b y1 + c अपॉन √a² + b²। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ये x1 y1 है, दिस इज x1 y1। अब इसको चेंज कर दो, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो ये ना। तो ये क्या हो जाएगी, देखो 12x + 72 बराबर x, ये 5y - 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया अब 12x - 5y + 72 + 10 = 0। ये आएगी देखो। तो ये क्या हो गया 12x था यहाँ पे, 12x - 5y + 82 = 0। अब इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया c। नाउ पुट हियर पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी, याद रखना। ये तो पॉजिटिव ही आएगी, √ वाली तो नीचे। तो a × x1, a कितना है 12 × -1, 12 × -1 प्लस b कितना है -5, y1 कितना है 1 प्लस c कितना है 82। ये मॉडुलस में लेना है अपॉन √a² + b²। a² कितना है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना हो गया, ऊपर आ जाएगा जी, ये देखो ये क्या आ जाएगा 12 × 1 = 12 -12 -5 प्लस 82 अपॉन √ कितना बन गया ये 169। और ऊपर ये अब क्या आ जाएगा -12 -17 82 में से -17 निकाल दो, 12 में से 7 गए 5, 7 में से 1 गए 4, 45 नहीं यार, 7 में से 1 गए 6 आ जाएगा 65 आ गया जी। तो 65 अपॉन ये कितना आ जाएगा, इसका 13 आ गया। तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें 65/13। तो ये क्या आ गया 5 आ गया। क्या डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट लिख देना जरूर है ना, 5 यूनिट लिख दो यहाँ पे, आप लिख सकते हो 5 यूनिट। ठीक है, अब देखो जी नेक्स्ट फिफ्थ सम। फिफ्थ सम ध्यान से पढ़ो जरा क्या है। फिफ्थ सम क्या है यहाँ पे, फिफ्थ सम, फिफ्थ सम देखते हैं। फिफ्थ सम में क्या है, फिफ्थ सम है जी फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस, जिसका डिस्टेंस x/3 प्लस y/4 = 1। ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, देखो जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा उसका एक्स एक्सिस के ऊपर x1, 0 लगा दिया मैंने, x एंड 0 लगा दिया। उसका y क्या होगा 0 होगा, उसका y क्या होगा 0। उसने ये बोला फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस, मान लो ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू क्या है 4 यूनिट्स है, इज इक्वल टू क्या है 4 यूनिट्स है। तो कोई बात नहीं, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। इस पॉइंट का, ये पॉइंट कहां पे है, एक्स के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो ये मैंने इसको क्या ले लिया x ले लिया। ठीक है, ये क्या ले लिया x, या कुछ भी ले सकते हो आप, x1 ले सकते हो, कुछ भी लिख लो इसको ना। ठीक है, x1। तो अब ये x1 है, ये क्या होगा y1। y मैंने 0 क्यों लिया, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसका y क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस यहां से दिया हुआ है, इसको पहले इक्वेशन को फॉर्म बना लो, दूसरी कौन सी, थोड़ा आसान हो जाता है उससे, है ना। जनरल फॉर्म बना लो इसकी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, जनरल फॉर्म बना लो इसको। तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 3y = 1। तो ये क्या बन गई 4x + 3y = 12। तो ये क्या बन गई 4x + 3y - 12 = 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम द दीज पॉइंट्स, फॉर्मूला क्या होता है, a x1 + b
y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है। और ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, 4 गिवन है, दिस इज गिवन टू अस 4। तो अब इसमें पुट कर दो, ये a कितना है, a कितना है 4, 4 इंटू x1, 4x1 हो गया, मान लो 4x1, यही ढूंढना है मुझे ना, 4x1 प्लस b कितना है 3, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 हो गया, प्लस c कितना है -12, तो यहाँ पे -12 कर दो, ये आ गया अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया ऊपर 4x1 प्लस -12 सॉरी -12 इज अपॉन कितना आ गया 5, ये 25 आ जाएगा ना, 25 का क्या आ गया 5 आ गया इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन गया 4x1 -12 अपॉन 5, ठीक है। मॉडुलस में इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 20 आ गया जी, इज इक्वल टू क्या आ गया जी 20 आ गया, ठीक है। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार क्या ले लो नेगेटिव ले लो, क्योंकि ये मॉडुलस इक्वल टू 20 है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एक बार नेगेटिव निकालो इसके आगे, एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव वैल्यू ली तो ये क्या आ जाएगा 4x1 -12 इक्वल टू 20, तो 4x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये 12 दिया क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया 8,0 हो सकता है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लोगे, इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ ले लो, वो एक ही बात है ना। तो इसके साथ अगर नेगेटिव ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 4x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा तो 8 आ जाएगा आई थिंक, और x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। -8 आएगा ना, +12 करो -2, तो ये पॉइंट क्या हो सकता है -2,0 है ना, ये पॉइंट भी हो सकता है। चेक कर लेना, इसके आंसर 2 होने चाहिए, ठीक है। तो इसका था -2,0 8,0 है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब ये करोगे ना ये मॉडुलस का मतलब उसको पॉजिटिव भी लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आज के लिए ये 5 सम्स बहुत है। थर्ड पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, थर्ड सम आपको अच्छी तरह से तभी समझ आएगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ठीक है। वो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।